बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये लेक्चर 3 है हमारा। आपको याद होगा हमने लेक्चर 2 में रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक रिलेशन कराया था एस इक्वल टू आर थीटा। तो आज हम अपना दूसरा रिलेशन यहाँ पे तीसरा रिलेशन डिस्कस करेंगे। दूसरा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें दूसरा रिलेशन है वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। इसको हमें बना के दिखाना है, इसे आपने पेपर के लिए तैयार करके जाना है। बड़ा आसान रिलेशन है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। तो आपको याद होगा कि हमने पिछली अपनी कुछ क्लासेस के अंदर यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको ओमेगा का एक फार्मूला बताया था। तो आप वो फार्मूला कॉपी करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई टी। और यहाँ जो आपको थीटा नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू भी मैंने पिछली क्लास में बताई थी। थीटा की वैल्यू होती है एस अपॉन आर। या आप थीटा की जगह डाल दीजिए, तो थीटा की जगह पर पुट हो जाएगा एस अपॉन आर, यानी एस डिवाइड बाई आर, और ये टी। अब इस टी को आप यहाँ से ऊपर शिफ्ट कीजिए तो ये आर के पास चला जाएगा। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा एस डिवाइडेड बाय आर टी। अब ये आर को आप यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट में देखें आर ओमेगा चाहिए। आर यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा आर ओमेगा, और सीधे हाथ पर रह जाएगा एस अपॉन टी। तो एस अपॉन टी को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख लें, क्योंकि आर ओमेगा सीधे हाथ पे चाहिए। तो एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब होता है टाइम। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम किसके बराबर है? वेलोसिटी। ये कितना सिंपल सा रिज़ल्ट है, इसको आप बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। अब इसी तरह का हमारे पास जो तीसरा रिलेशन और आखिरी रिलेशन है वो है ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। इसको भी एग्ज़ाम के लिए आपने तैयार करना है। ये भी बड़ा आसान सा रिलेशन है। और इसको तैयार करने का तरीका क्या है? इसका तैयार करने का तरीका कि पहले आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर स्टार्ट लिया था, ओमेगा का फार्मूला ऊपर आपने देखा, इस तरह अल्फ़ा का फार्मूला ये वाला लिख सकते हैं, ओमेगा डिवाइड बाई टी। ये फार्मूला वैसे असूलन सही नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा जो होता है वो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है। खैर, इससे शुरुआत कर सकते हैं आप। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन आर। तो यहाँ जो आपको ये ओमेगा नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। ओमेगा के लिए फॉर्मूला बन सकता है वी डिवाइड बाई आर, जैसे पीछे भी बनाया था हमने। तो आप यहाँ पे पुट कर दें, पुट ओमेगा इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, इस जगह पे रख दें। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर होल डिवाइड बाई टी। ये टी को उसी तरह से ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा वी आर टी। यहाँ से आर को अल्फ़ा के पास भेजिए, तो ये हो जाएगा आर अल्फ़ा वी अपॉन टी। तो ये जो वी अपॉन टी आपको नज़र आ रहा है, इसको देखेंगे यहाँ पे, वी अपॉन टी राइट से लेफ़्ट पे लिख लीजिए, और यहाँ पे आ चुका है आर अल्फ़ा। और वी अपॉन टी का मतलब वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, जिसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ए। तो इस तरह हमारे पास ये हमारा एक और रिज़ल्ट भी बन गया। तो देखिए दोनों एक ही जैसे बनेगा। तो अगर आप एक तैयार करके दूसरा ज़रा फोकस करेंगे तो वो भी आपका इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए कुछ होती हैं क्या कहते हैं, जहाँ आप इसको अमेंड करते हैं, थीटा जो होता है, एस जो होता है उसको हम थीटा ले सकते हैं, वी को ओमेगा ले सकते हैं, और ए को अल्फ़ा ले सकते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? हमारे पास असल में कुछ लीनियर मोशन के फार्मूले होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास एंगुलर मोशन के फार्मूले, जैसे बड़े मशहूर फार्मूले एस इज़ इक्वल टू वी टी, एवरेज वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी का साइन होता है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। और बड़ी मशहूर आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बहुत हमें हेल्प करती हैं मुख्तलिफ़ तरह के सिचुएशन से निकालने के अंदर, और न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान कर देती हैं। ये 3 होती है हमारे पास। अब ये सारे लीनियर मोशन के लिए लगती हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के मोशन के लिए लगती हैं। अगर आप इन्हीं को बनाना चाहते हैं कि ये आपकी एंगुलर में बन जाए, तो एंगुलर में कैसे बनेंगे? जो ऊपर आपको चेंज बताया है मैंने, वो चेंज आप करते रहें, ये एंगुलर में बन जाएगी। मिसाल के तौर पे एस की जगह पे आप डाल दें थीटा, वी की जगह ओमेगा, तो ये बन गया। यानी एस को थीटा से बदलें, वी को ओमेगा से। बाकी किसी चीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, टी ऐसे ही रहेगा। एवरेज वेलोसिटी की जगह आएगा ओमेगा एवरेज,
वी आई की जगह आ जाएगा ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइड बाई 2। इस तरह तीसरा वाला जो है हमारे पास ओमेगा एफ ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। चौथा होगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। और पाँचवा आएगा 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। देखिए ये हमारे सारे फार्मूले लीनियर मोशन के ये लिखे हुए हमारे पास, और ये सारे एंगुलर मोशन के हमारे पास फार्मूले 5। चेंज क्या करा है हमने इसके अंदर, हमने ओमेगा को एस को थीटा बनाया, वी को ओमेगा बनाया और ए को हमने अल्फ़ा बनाया है। तो इस तरह ये हमारे सारे फार्मूले बने। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो हमारे 3 लेक्चर हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने आपको रोटेशनल सर्कुलर मोशन में फ़र्क, एंगुलर मोशन की तमाम करैक्टरिस्टिक्स विद रिलेशनशिप्स करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन तैयार करना होता है, डेफिनेशन, और ये जो हमने रिलेशंस कराए थे पीछे, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा, इसे तैयार करना होता है।